कभी कभी इंसान खुद नहीं जानता कि वो बदल रहा है, पर उसकी आदतें सब कुछ बता देती हैं। अनन्या आज भी समय पर आई थी। काम वही था, जिम्मेदारियां वही, पर अब कुछ अलग था। अब वो कॉरिडोर में रुकती नहीं थी। जहां पहले अनजाने में नजर ठहर जाया करती थी, अब वो जानबूझकर आगे बढ़ जाती थी। स्टाफ रूम में वो कम बैठने लगी, फाइल उठाती, काम निपटाती और निकल जाती। खुद से कहती, बस काम यही सही है। पर हर बार जब कहीं दूर आदित्य दिखाई देता, उसकी नजर अपने आप उधर चली जाती और हर बार वो खुद को वापस खींच लेती। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एक सवाल उसके भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था। अगर कुछ नहीं है तो रोकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आदित्य भी सब समझ रहा था। वो महसूस कर चुका था अनन्या दूरी बना रही है, इसलिए उसने भी एक फैसला लिया। ना ज्यादा बात, ना मुस्कान, ना किसी खामोशी का बोझ, बस जितना जरूरी हो उतना ही। क्लास के बाद वो सीधे निकल जाता, स्टाफ रूम में कम रुकता। अनन्या ये सब देख रही थी और पहली बार उसे अजीब लगा, क्योंकि जिस दूरी को उसने खुद चुना था, अब वही उसे भारी लगने लगी थी। उसने खुद से कहा, यही तो सही है। फिर भी दिल ने पूछा, तो फिर ये बेचैनी क्यों? दोपहर का वक्त था। स्टाफ रूम में हल्की बातचीत चल रही थी। अनन्या फाइल ढूंढ रही थी जब उसने एक अधूरी सी बात सुनी। आदित्य सर वैसे भी किसी से ज्यादा अटैच नहीं होते। आवाज यहीं रुक गई। कोई आगे कुछ नहीं बोला। अनन्या वहीं ठहर गई। उसका दिल तेज नहीं धड़का, पर कहीं अंदर कुछ चुप सा गया। उसने खुद को समझाया, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। वो बात वहीं छोड़ दी, पर अधूरी बातें छूटती नहीं। वो दिन शांत रहा, पर उसके मन में एक नया सवाल जुड़ चुका था। शाम को राहुल आया। नॉर्मल बातें, काम की चर्चा, कुछ खास नहीं। फिर यूं ही उसने कहा, वैसे आदित्य काफी समय से वैसा ही है। अनन्या ने पूछा नहीं, बस सुन लिया। घर लौटते वक्त उसके कदम भारी थे। पहली बार उसके मन में एक साफ डर आया, वो मुझसे छोटा है। उसने तुरंत खुद को टोका, नहीं, ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं। पर डर एक बार दिल में उतर जाए तो खामोश नहीं रहता। अगले दिन अनन्या ने खुद से एक वादा किया, अब बस प्रोफेशनल। जब आदित्य से बात हुई तो आवाज में औपचारिकता थी, ना नरमी, ना झिझक, ना कोई सवाल। आदित्य ने सब समझ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया। अनन्या पूरे दिन ठीक दिखती रही, पर शाम को जब वो अकेली हुई तो सवाल तेज हो गए, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? और उधर आदित्य ने खुद से कहा, अगर यही सही है तो यही सही। पर कभी कभी सही फैसले सबसे ज्यादा दुख देते हैं। इंस्टीट्यूट आज कुछ ज्यादा ही शांत था। ना कोई बहस, ना कोई बात, बस लंबी खामोशी। अनन्या कॉरिडोर से गुजरी। आदित्य दूर खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार नजरें हटी नहीं, बस कुछ सेकंड। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, लेकिन दोनों समझ गए, अब ये कहानी यहीं रुकने वाली नहीं। अनन्या के मन में बस एक लाइन थी, दिल चाहे कुछ भी कहे, मुझे रुकना ही होगा। और वहीं कहीं अंदर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि कभी कभी तूफान आने से पहले सबसे ज्यादा खामोशी होती है।